अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज बहुत ही मज़े की मैंने रेसिपी बनाई है। टाइम ज़ाया किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया है, उसमें मैंने काली मिर्चें 2 स्पून ऐड की हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर उसमें ऐड किया है, तकरीबन 2 स्पून पिसी हुई जो है लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है। उसके साथ ही इसमें मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है, क्योंकि आज जो है मैं बहुत मज़े की ड्रम स्टिक्स जो हैं उनको फ्राई करने वाली हूँ। उसके साथ ही मैंने इसमें हस्बे ज़ायका इसमें सॉल्ट ऐड किया है, तकरीबन 2 स्पून के बराबर, क्योंकि मेरे पास 6 ड्रम स्टिक्स हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कितने स्पाइसेस लेने हैं। मैंने तकरीबन 2-2 स्पून जो हैं ये इसमें ऐड किए हैं। उसके साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस, और उसके साथ तकरीबन 2 स्पून मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है। 2 से 3 स्पून जो हैं उसके साथ मैंने सिरका थोड़ा सा ऐड किया है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकती हैं। और उसके साथ इसमें जाएगा 3 से 4 स्पून चिली सॉस। तो ये सारे सॉस अच्छे से मैंने इसमें प्यारे से बाउल में ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको झटपट बना सकती हैं। और उसके साथ ही 1 प्याली के बराबर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर लिया है। मिल्क आपने बिल्कुल ताज़ा लेना है, कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडा ना हो। उसके साथ ये देखें, मैंने अच्छे से ड्रम स्टिक्स जो हैं उनको वॉश कर लिया है विनीगर लगा के, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है सॉल्ट लगा के इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। जैसे ही ड्रम स्टिक्स को मैंने वॉश किया है, वॉश करने के साथ मैंने इसको एक स्ट्रेनर के अंदर डाल लिया है ताकि सारा पानी रिमूव हो जाए। और उसके साथ मैं आपको एक अहम टिप देना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपने एक तेज़धार नाइफ़ लेना है, और उसके साथ आपने इसके ब्रीक ब्रीक जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। गहरी कटिंग करनी है आपने, ताकि इसकी बोन्स तक जो है कटिंग पहुँच जाए। उसके साथ ये देखें, ये हमारा जो मिक्सचर पहले से रेडी हो चुका है। हमने अब इसके अंदर इसको मैरिनेट कर लेना है। कोशिश करें कि अगर आप इसको 1 घंटे, अगर आपको जो है बहुत जल्दी है और आप इसको झटपट बनाना चाहती हैं तो 1 घंटे की स्टे ज़रूर दें, नहीं तो 5 घंटे का स्टे देने के साथ अगर आप इसको 5 घंटे के लिए छोड़ देंगी, और जब आप इसको फ्राई करेंगी तो बहुत ही मज़े की बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी, और ऐसी बनेंगी कि ऐसे आपको लगेगा जैसे आपने बर्फ़ी मुंह में डाली है, बिल्कुल घुल जाने वाली, और साथ में क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की। तो इस तरीके से मैंने इसको सारा अच्छे से जो है मैरिनेट करके मैंने अब इसको तकरीबन 5 घंटे का स्टे दिया। क्लिंग रैप के साथ मैंने इसको रैप कर दिया है, और अब जो है मैं 5 घंटे के लिए इसको जो है रख दूँगी। अब मेरी मैरिनेशन तो हो चुकी थी। आप इस तरह की रेसिपी बनाया करें और घर वालों को खूब इंजॉय करवाया करें, फ्लेवर से फुल थी। और उसके साथ ये देखें, कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर मैदा ले लिया है। उसको अच्छे से मैंने जो है छान लिया है। और उसके साथ ही ये हमारे स्पाइसेस में जाएगा चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर, सॉल्ट जाएगा हस्बे ज़ायका, काली मिर्चें, और उसके साथ कुटी हुई जो है रेड मिर्चें जाएंगी। अब मैं इसके अंदर इसको मिक्स करके अच्छे से 1 स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने स्पाइसेस कोटिंग के अंदर कितने डालने हैं और इस तरीके से ये देखें मेरा डीफ्रोस्ट हो चुका था। अब मैं 1 बाय 1 इनको इसके मैदे के अंदर डालूंगी और इसकी अच्छे से मैं इसकी कोटिंग करूंगी। और उसके साथ ही मैंने बिल्कुल फ्रेश पानी ले लिया है, ना ही गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी देर इसको डिप करूंगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से पानी जब मेरा इसमें से निकल जाएगा तो मैं दोबारा इसकी कोटिंग करूंगी। और इस पॉइंट पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से अपने हाथों की मदद से इसकी कोटिंग करें। उसको दबा दबा के आपने इसकी कोटिंग करनी है। और इसके साथ ही मैंने पैन जो है पहले से आग के ऊपर चढ़ा के रख दिया था ताकि ये मेरा अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल आपने इतना लेना है कि इस ड्रम स्टिक्स उसके अंदर आसानी से डिप हो जाएं और आपने अपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको दबा दबा के इसकी कोटिंग करनी है। और इस तरह 1 बाय 1 तकरीबन जितनी भी मेरी ड्रम स्टिक्स थी उनकी अच्छे से मैंने कोटिंग कर ली। और उधर से मेरी जो है ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अब मैं जस्ट इसको 5 से 6 मिनट तक मैं इसको पहले
इस पॉइंट पे मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि आपने जो है ऑयल अच्छे से पहले गर्म कर लेना है और जैसे ही आपने ड्रम स्टिक्स इसके अंदर ऐड करनी है तो आपने मीडियम नहीं लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। इस तरीके से 1 बाय 1 सारी जितनी भी ड्रम स्टिक्स थी वो मैंने अच्छे से इनकी कोटिंग कर ली थी। अब जो है जस्ट मैं इनको एक एक उठाऊँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन मैं इनको कितनी 5 से 6 मिनट ज़रूर मैं इनको फ्राई करूँगी और लो फ्लेम पे। इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 सारी इसमें ऐड कर ली। तो यहाँ पे मैं आपको फिर यही कहूँगी कि आपने लो फ्लेम पे इनको अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये हमारी अंदर तक अच्छे से इनकी पकाई हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं 1 बाय 1 उसके सारे पॉइंट्स आपसे शेयर करूं और आपको जो है ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाएँ। मेरी थोड़ी सी मेहनत से ड्रम स्टिक्स अच्छे से फ्राई हो रहे थे और खूब बच्चों ने इंजॉय किया। आज की रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरह एक स्ट्रेनर लेके मैंने जैसे ही ये फुल फ्राई हो चुके थे मुझे लग रहा था कि अच्छे से इनकी अंदर से भी पकाई हो गई है, तो मैंने स्ट्रेनर के अंदर इसको जो है ऐड करके थोड़ी देर रख लिया ताकि जितना भी ऑयल है वो अच्छे से इनके अंदर से रिमूव हो जाए। अब मैंने एक प्यारा सा पैन लिया और उसके अंदर इनको ऐड कर लूँगी और सर्व कर लूँगी और बच्चे जो हैं खूब इंजॉय किया उन्होंने। इसके साथ ही मैंने सॉस भी रेडी किया था। थोड़ा सा मैंने चिली सॉस लिया, तकरीबन 4 से 5 स्पून। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कितना सॉस चाहिए। उसके साथ ही मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और एक स्पून की मदद से अच्छे से मैंने मिक्स किया। मिक्स करते साथ ये मेरा इतना मज़े का जो है यमी और डिलीशियस सॉस रेडी हो चुका था। सॉस रेडी करते साथ ही जो है एक प्यारा सा मैंने ट्रे लिया और उसके अंदर जो है जितने भी मेरे ड्रम स्टिक्स फ्राई हो चुके थे उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से मलाई जैसे। तो यकीन जाने जब आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि आप ही ने बहुत मज़े की रेसिपी बताई है। तो आखिरी लुक जो है मैं आपको उसकी भी आपसे शेयर करवा लेती हूँ। वाह, बहुत ही यमी बने थे, डिलीशियस थे और यूनिक स्टाइल से मैंने बनाए हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। इसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।